हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेके आपके लिए आया हूँ। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया था अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस को लिया है। सब क्वेश्चंस को मैं नहीं ले सकता हूँ, सेशन बहुत बड़ा हो जाता है और सबके जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू दे पाऊँ। इसलिए मैंने किसी का नाम भी नहीं रखा है क्वेश्चंस में और उसको हटाने की कोशिश की, क्योंकि शायद ये सबके लिए ही एलिजिबल होंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं उन लोगों को बहुत फेवर करता हूँ जो बड़ा सोचते हैं। थिंक बिग, ग्रो फास्ट, ये फिलोसफी मेरी रही है। आप बड़ा सोचो, तेज़ी से बढ़ो और अपना कैन डू एटीट्यूड रखो कि हम कर सकते हैं। इसी फिलोसफी के साथ चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। ये इन्होंने बोला, हेलो सर, थैंक यू सर, आपके जील के टारगेट्स ने मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्या आप थोड़ा अपने बारे में बताओगे, हमको जानना है। हाँ बिल्कुल, मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और पिछले पिछले कई सालों से मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ। मुझे 8 साल हो चुके हैं। पिछले 7 साल से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत टेंशन रही, बहुत ही अप डाउन्स देखे हैं मैंने। स्टॉक मार्केट में काफ़ी डाउन भी गया था, लेकिन मैंने कभी ट्रेडिंग को बंद नहीं किया है। और अभी मैं बहुत एक्टिव ट्रेड करता हूँ। जो भी मैं शेयर बताता हूँ उन सब के बारे में मैं जो भी आपको बताता हूँ, वे सब मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं नहीं फॉलो करता और आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई भी शेयर नहीं है। यही एक मेजर रीज़न था जिसलिए मैंने चैनल शुरू किया। और चैनल को लेट शुरू करने का कारण ये था क्योंकि मैं सोचता था इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और क्या ही करूँगा मैं, मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट बन ही रहा था। लेकिन कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से मुझे अपना चैनल चालू करना पड़ा। वो मैं ज़रूर इसी सवाल में बताना चाहता हूँ आपको। क्या हुआ था कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ट्रेड नहीं करते हैं और वो बस सिर्फ ज्ञान देते हैं और वो टारगेट्स बता देते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। उनका रेट 40% भी नहीं है सक्सेस रेट। तो उनसे बहुत लोगों को नुकसान हुआ था और मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी, कुछ जगह सुना था जो बहुत ही अच्छी नहीं थी। उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। और दूसरे लोगों को मैं इंकरेज करूँगा कि वो अपना एनालिसिस करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं और जस्ट यूट्यूब पे आएंगे, टारगेट्स नोट करेंगे, एक पेपर पे लिख लेते हैं और जाते हैं और ट्रेड शुरू कर देते हैं। देखो, ये सबसे ख़राब स्ट्रैटेजी है। इसलिए हमने अपना चैनल शुरू किया था और यूट्यूब में मुझे अच्छा लगता है, बस ये मानो आप। और क्या क्या बता सकता हूँ, ये यही सब है। और अगर आप मतलब, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छे से बोल सकता हूँ, मुझे लगता है एटलीस्ट। और यही, मैं एम टेक ग्रेजुएट हूँ। हाँ, यही सब। और आपको कुछ और अलग पूछना है तो आप मुझे फिर से एक ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सर, आई वॉच्ड योर चैनल एंड मेड प्रॉफिट, इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग लाइफ। भाई, ट्रेडिंग लाइफ सबके लिए टफ है। मुझे लगता है सबसे टफ प्रोफेशन है ये, क्योंकि इसमें अंडर प्रेशर आपको काम करना होता है। आपके पास में एक टाइम लाइन है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना है, और बहुत बार मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, क्योंकि मार्केट में थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस पैरामीटर हैं। यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, नेशनल लेवल पे क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसका सीईओ ने क्या बोला, किस में क्या हुआ। तो मुझे लगता है सबसे टफ अगर कोई प्रोफेशन है वो ट्रेडिंग है, इन टर्म्स ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, मेंटल आपको बहुत टेंशन देता है, ये इतना मतलब प्रेशराइज करता है। तो मेरे लिए जो सबसे टफ जो था वो ये था कि जब मैं खुद एनालाइज नहीं करता था और दूसरे के बेसिस पे ट्रेड कर लेता था और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लॉस में रहता था। वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि सीखना क्या है और करना क्या है। और अ, इतना मुश्किल था कि स्टॉप लॉस मुझे पता ही नहीं होता था कि मुझे कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, डीप स्टॉप लॉस कितना रखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, कैसे चलेगा मेरा। मुझे लगता है वो सबसे टफ पार्ट था जिसमें मैं ट्रेडिंग को नहीं समझ पाया और उसने मुझे बहुत टेंशन दी है। इनफैक्ट अभी भी रहता है, प्रेशर का तो काम है ही ये। लेकिन मुझे लगता है वो दूसरों के यूट्यूब चैनल देख के बिना अपने एनालिसिस के जो मैंने काम किया था, वो टफेस्ट पार्ट था मेरी ट्रेडिंग लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे हेल्प करो प्लीज़, क्या आप मुझे टॉप 3 एडवाइजेस दोगे जो अच्छा ट्रेडर बन पाऊँ। भाई, 3 नहीं, बहुत सारी अच्छी एडवाइजेस हैं इसमें, 3 से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज़ है, पैसे के, आप प्रॉफिट के पीछे बहुत मत भागो, अपने लॉस को मिनिमाइज़ करो। प्रॉफिट तो आएगा, प्रॉफिट खुद आएगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है, लोग जो है मैक्सिमम लॉस लेते हैं और मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं। 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, 3,000 का लॉस होगा। सबसे पहली चीज़ है, तुम्हें ये सीखना चाहिए कि तुम अपना लॉस कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ, जीरो तो कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई इतना ही बड़ा ट्रेडर हो वो नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट सबसे ऊपर है, सब हम उसके अंडर में ही है।
लॉस तो सबको होता है, लेकिन उस लॉस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, सही स्टॉप लॉस लगाओ। ऐसा भी मत लगा दो कि वो आके हिट ही कर जाए, ठीक है, ऐसा भी मत लगाओ, लेकिन ऐसा भी मत लगाओ कि सारा पैसा ही चला जाए और बिना स्टॉप लॉस से काम करो। तो पहली एडवाइस है, सही जगह स्टॉप लॉस लगाओ जो तुम्हारा लॉस को मिनिमाइज करने और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। दूसरी एडवाइस, कभी भी कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी कहीं से भी तुम्हें टिप्स मिलती है या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, सिर्फ उनके बेसिस पे काम कभी मत करना। तुम खुद का एनालिसिस करो। कब तक यूट्यूब देगा? कभी ना कभी तो खुद का एनालिसिस करोगे ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये गलत है, आप खुद का एनालिसिस करो और यूट्यूब वीडियो देखो। जैसे आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप मेरी वीडियो के साथ अपना एनालिसिस करोगे और फिर मैच करो, क्या ये बंदा जो बोल रहा है और जो मैं सोच रहा हूँ वो दोनों सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरी पॉसिबिलिटी है इस ट्रेड की 95% की, ये मुझे पैसा देगी। जिस डायरेक्शन में ये बंदा बोल रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन है। या एक दो यूट्यूबर्स और हैं, उनके भी देख सकते हो, फिर आप वैलिडेट करो। लेकिन ये कभी मत करना कि यूट्यूबर बोल रहा है या कोई आपको टिप दे रहा है और आपने उसमें पैसे लगा दिए, एक दो बार, तीन बार, चार बार सक्सेस रेट रहेगा, उसके बाद फिर लॉस होगा और आपको कभी ये समझ नहीं आएगा लॉस क्यों हो रहा है। तो दूसरा टिप हुआ मेरा कि आप सेल्फ एनालिसिस करो। तीसरा टिप, लॉस झेलने की क्षमता। कभी भी उतना पैसा इसमें मत लगाओ जिसकी वजह से तुम बर्बाद हो जाओ, या तुम घर पे टेंशन क्रिएट करो, या फिर अपनी फैमिली को बर्बाद करो, या दोस्तों के साथ मूड ख़राब करो। मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है, जब उनका लॉस हो जाता है और पैसे चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाएगा, फैमिली के साथ लड़ेंगे, वाइफ के साथ लड़ेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ लड़ेंगे, या फिर अपने बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे, या स्टूपिड हरकतें करेंगे। भाई, तुमने डिसीजन लिया था स्टॉक मार्केट में आने का। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इसमें सेकंडों में पैसा ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसी जगह मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, जब मैं खुद बोलता था अपने फ्रेंड्स को कि आज मार्केट गिरने वाला है, और अब गया सबका पैसा, ठीक है, और तभी गिरता था वो। क्योंकि बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती है, आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पैसा गंवाया और मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि मैं अपने उतने लॉस लेता हूँ जितनों को मैं झेल सकता हूँ। तो भाई उतना ही पैसा लगाओ। एक दिन में अमीर कोई नहीं बनता है यहाँ, जो एक दिन में अमीर बनने के लिए आते हैं वही बर्बाद होते हैं इधर। तो अमीर मत बनो, कंसिस्टेंटली रोज़ सीखो। मैंने तीन, मेरी अगर दूसरी वीडियो आप देखोगे, एक वीडियो देखना मैंने डाली हुई है इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे, डॉक्टर का, लॉयर का और स्टॉक ट्रेडर का प्रोफेशन ऐसा है जो समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है, ठीक है। उस पर हमेशा ध्यान देना है कि हम अपना स्किल बढ़ा रहे हैं, हमको रोज़ समझ में आ रहा है। ये एक बुल बोलते हैं ना इसको। बुल एक ऐसी चीज़ है, आप ऐसे समझो, जैसे बुल बुल मतलब सांड, राइट। तो जो सांड है, अब वो तो बोलता नहीं है, वो किस तरफ मुड़ेगा किस तरफ नहीं मुड़ेगा ये तुम्हें नहीं पता। उसे कब खाना चाहिए, वो कब भूखा है कब प्यासा है, ये तुम्हें नहीं पता है जब तुम उसे पहली बार देखते हो। लेकिन गांव में अगर तुम जाओगे, एक फार्मर के पास जाओगे ना, उसके पास में बुल होते हैं, उसको पता होता है कब इसको खाना चाहिए, कब ये किस दिशा में मुड़ेगा, कब ये क्या करेगा, ठीक है, कब इसको हमें खाना नहीं देना है, कब इससे हमें बचना है, कब इसकी हरकतें बदल सकती है। तो हमें वो किसान बनना है, हमको इस बुल की, इस स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को समझना है। और वो डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरीका है समझने का, इसके साथ टाइम स्पेंड करने का। और इसके साथ उतना ही टाइम स्पेंड करो जितना तुम झेल सकते हो, ठीक है। तो भाई सबसे तीसरी जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि जितना भी लॉस तुम्हारा हो, कुछ भी हो रहा हो, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लॉस को रखो। लॉस पहले दिमाग में रखो, ताकि ना फैमिली लाइफ ख़राब हो ना दूसरी लाइफ ख़राब हो। बहुत अच्छा चलना चाहिए उस हिसाब से। पैसा रोज़ बनता है, बस लॉस को मिनिमाइज करना है। क्लोजिंग नोट पे इस सवाल पे मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ। अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी रिच बन जाओ, जिसका भी ये माइंड सेट है वही लॉस में है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो सर, योर एनालिसिस इज ग्रेट, आई हैव रिकवर्ड माई लॉस इन जस्ट 10 days, थैंक यू, आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ ट्रेड हैज़ इम्प्रूवड योर लाइफ। या बहुत अच्छा सवाल है और ये मैंने चूज़ किया था, सनी ने पूछा है ये। इस सवाल के थ्रू मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। नेगेटिव साइड बहुत है ट्रेडिंग की, स्ट्रेस है, प्रेशर रहता है, अनसर्टेनिटी है, और इसलिए रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है मार्केट, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन इसने मेरी लाइफ को इम्प्रूव किया है, सर्टेनली इम्प्रूव किया मैं बोल सकता हूँ। जैसे अभी मैं अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाता हूँ, अभी मेरे अंदर पेशेंस आ गया है। मुझे लगता है अगर कोई चीज़ एकदम से नहीं, इट्स ओके, पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रहता है। और आजकल मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ, मैं बोल सकता हूँ पिछले एक साल से जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं अच्छे से एनालाइज करता हूँ, ऐसे कोई रैंडमली डिसीजन नहीं ले लेता। पहले करता था, जो मुझे ट्रेडिंग से आया है। ट्रेडिंग में आप, मैं हर एक डिसीजन एनालिसिस के बाद लेता हूँ, चार्ट देखूँ, ग्राफ देखूंगा, जस्ट बिकॉज ये ऊपर भाग रहा है मैं उसमें पैसे नहीं डालता। सेम तरीके से मैंने अपने जीवन में भी देखा है। एक जो मुझे, एक अगर सिंगल चीज़ मैं बताऊँ जो मेरे जीवन में इम्प्रूव हुई है,
वो हुई है, मेरे अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेसिटी आ गई है। मेरा ब्रेन खुद स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन मेरे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी जनरेट होती हैं जिसमें आप मैनेज नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं, लेकिन समहाउ स्टॉक ने मुझे ऐसी कैपेसिटी दी है कि कितना भी स्ट्रेस आ जाए मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है मेरे लिए जो मुझे ट्रेडिंग ने दिया है, और मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये सीख और यहाँ से जो मुझे लर्निंग मिलती है वो मुझे पर्सनल लाइफ को बहुत इन्हेंस करती है। तो चलिए, आज मैं यही 4 सवाल लिए थे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल है mystokmarket129@gmail.com। आप जाके चैनल के अबाउट सेक्शन से भी वो ले सकते हैं, वहाँ पे अपडेटेड ऑलरेडी है। कुछ लोगों ने भेजे हैं, आप भी भेज सकते हैं। आपको कुछ क्या सवाल पूछने हैं, कोई पर्सनल सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने की। और क्लोजिंग करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में गेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको लॉस भी होता है या कुछ होता है तो छोड़ो मत, इसमें लगे रहो कंटिन्यूसली। बस उतना करो जितने की कैपेसिटी है, जितना रिस्क ले सकते हो। रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लो, लेकिन अगर तुम इसमें बने रहोगे, मैं गारंटी लेता हूँ, वकीलों की तरह, डॉक्टर्स की तरह, स्टॉक ट्रेडर का स्किल भी बहुत जल्दी इनहेंस होता है। ये जानने के लिए आप मेरी अदर वीडियो देख सकते हो। मैं आप यहाँ पे एक लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसका लिंक देख लेना। मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन से स्किल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को होने के अंदर होनी चाहिए और क्या उसे समझना चाहिए। चलो, इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड अपने, अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे ईमेल कीजिए। थैंक्स अ लॉट।